दरगाह हजरत बल एम्बलम कंट्रोवर्सी जो है पॉलिटिकल भी बन गई है और रिलीजियस भी। रिलीजियस ग्रुप्स भी इस पे बात कर रहे हैं। और कल की बात करें तो जो चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड, उन्होंने सीधा सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस पे निशाना साधा और एक एमएलए का नाम भी लिया और ये भी कहा कि ये स्पॉन्सर्ड था, ये स्पॉन्टेनियस नहीं था, स्पॉन्सर्ड था। कुछ लोग पहले ही, पत्थर कहां से आई, ईंटें कहां से आई। हमारे साथ हैं डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी जो कि चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की और पिछले 3-4 साल से इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने नक्शा बदला है वक्फ का और जो भी श्राइन्स इनके अंडर है आज चमक रही है। लेकिन कल की कंट्रोवर्सी दरख्शां जी, कई लोग कहते हैं अवॉइडेबल हो सकती थी अगर वो एम्बलम वहां नहीं होता। आप जेन्युइनली मानते हैं कि जो ये रिजेंटमेंट है, प्रोटेस्ट है, कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी जेन्युइनिटी भी है या फिर ये सारा स्पॉन्सर्ड था, सारा कुछ जो है प्री प्लान्ड था, लोग खुश नहीं है कि जिस तरीके से आपने वहां काम किया है? देखिए, आप सब जानते हैं ये सारा पॉलिटिकल राइवलरी है और एक पॉलिटिकल पार्टी को जिसने 75 साल में इसको अपना असासा बना के रखा था और वो इस पे पॉलिटिकल रोटियां सेकते थे और दरगाह हमेशा उनकी जुबान पे रहता था। उन्होंने लोगों से इसके लिए चंदे भी उस टाइम पे मांगे थे और जब हमने काम शुरू किया 2022 के बाद, जब हम चेयरपर्सन बने, तो हमारी पार्टी ने इस पे कोई पॉलिटिकल रोटियां नहीं सेकी। हमें काम करने का मौका दिया, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, होम मिनिस्टर से के आशीर्वाद से हमने काम किया। कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी इसमें नहीं आई। और जब 1 साल श्राइन बंद रही भी और उसके बाद जब हमने 2 दिन पहले 3 दिन पहले उसका बाज़ाब्ता एक मजहबी तरीके से भी इनॉग्रेशन किया और इनॉग्रेशन में एम्बलम ये नहीं है कि वक्फ में या दरगाह में लगेगा, ये है कि ये प्रोटोकॉल है। चाहे आप कहीं पे भी जाते हैं एज अ मिनिस्टर, एज अ चेयरपर्सन यूटी में हैं, तो आपका एम्बलम, आपका निशान है, आपका नेशनल चिन्ह है। ये प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल से बाहर नहीं है। इसमें कोई ये नहीं है कि ये दरगाह है या कोई और चीज है। लेकिन इन्होंने इनको ये चुबा कि इनके बगैर भी, इस खानदान के बगैर भी कोई यहाँ पे इस कदर इम्प्रेसिव काम कर सकता है। आप अपने नाजरीन को ये भी दिखाइए कि किस तरह से वो ना ही इंडिया का बल्कि साउथ एशिया में जिस तरह से आप देखते हैं श्राइन्स होती हैं, सेम हमने उसी पैटर्न पे इसको बनाया है और इबादत गाह की तरीके से बनाया, खूबसूरत बनाया है। हमने दिल से काम किया, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी कल तक। आपने सारा वो देखा, सीसीटीवी फुटेज भी देखी होगी, तो जो पत्थर अंदर आए हैं, जिस तरीके से वो तोड़ा गया है, आइडेंटिफाई हुए हैं वो लोग, अरेस्ट हुआ। आपने कल कहा था कि मैं भूख हड़ताल पे जाऊंगी अगर इनको अरेस्ट नहीं किया गया। क्योंकि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये 2 दिन हैं, क्योंकि यहाँ पे आशिकाने रसूल आते हैं कि मोहम्मद प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मिलाद है, इसमें लोग आते हैं यहाँ पे। और मैं नहीं चाहती थी कि हमने साल भर जो काम किया उसमें कोई कंट्रोवर्सी आ जाए, लेकिन इन्होंने कंट्रोवर्सी इसी पे क्रिएट की। इनके 2 एमएलए आपने देखा, तनवीर सादिक ने कैसे ट्वीट कर करके ये बता दिया कि वो क्या है, उसकी असलियत क्या है, वो किस माइंडसेट के बंदे हैं। और सलमान ने शाम को जो किया उससे भी पता चलता है इनका माइंडसेट क्या है। इनको ये चुभ रहा है कि हमारे बगैर भी यहाँ पे कोई काम कर सकता है। जिस कदर से 3 दिन से 4 दिन से लोकल लोग और पूरे नेशन लेवल पे आपने देखा लोग इसकी प्रेज कर रहे थे और कल उनकी जुबान से यही निकला, उनको एम्बलम से तकलीफ है और एम्बलम वो नहीं चाहते हैं। जबकि इनके जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है, उन्होंने उसको इसी एम्बलम का खिताब दिया है, वो उनको शेर कश्मीर कहते हैं। तो इस एम्बलम में शेर ही लगे हुए हैं, तो क्या है फिर वो मॉब। आप ये बताएं, जो ये लोग पकड़े गए हैं, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की है उसके बारे में मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, क्योंकि रात देर गए तक यही था कि उनको आइडेंटिफाई करके लाया जाएगा, उन पे एफआईआर होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये नेशनल क्राइम है। ये कोई ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ।
ये पॉलिटिकल पार्टी की कई लोग कहते हैं दरख्शां जी जज्बाती हो गई थी कल, उन्होंने बोल दिया पीएसए इन पे लगा दो, वो कर दो, और उसको लेके जो है फिर पॉलिटिक्स होने लगा। आप अभी भी वही कहते हैं या कल गुस्से में आपने कुछ ज्यादा कह दिया? देखिए, जो क्राइम करेगा, मैंने तब भी कहा कानून के हाथ लंबे होते हैं। मैं अपने हाथ में कानून क्यों लूं, लेकिन कानून जो यहाँ पे है, पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो जानते हैं कि ये नेशनल क्राइम है और नेशनल क्राइम के लिए जो सजा होगी उनको मिलेगी। दरख्शां जी, अब इस पॉलिटिक्स से हटके अगर आप सोशल मीडिया भी देखें, कई लोग रिलीजियस स्कॉलर्स भी इसमें आ गए हैं, हर कोई अपना जो है इसका इंटरप्रिटेशन कर रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि ये अंदर जहां मतलब इस्लाम में कोई रिलीजियस प्लेस है, मस्जिद है, वहां ऐसे एम्बलम या पुतले या जानवरों का फोटो वहां अलाउड नहीं है। तो दरख्शां जी को जो है ये करने से पहले सोच लेना चाहिए था कि ये लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। उस रिलीजियस, प्योरली रिलीजियस एंगल वो कैसे दिखता है? देखिए, ये अंदर मस्जिद के है नहीं, जहाँ पे ये लगाया है दरगाह के बाहर है और फाउंडेशन स्टोन या इनॉग्रेशन स्टोन वहीं पे लगता है। और जहाँ मैंने फिर से उसको शीशा खाना बनाया है, जब आप एंटर, ये तो मैकडमाइज्ड था, यहाँ पे लोग जूते रखते थे। तो जब से हम आए हैं हमने दरगाह की शक्लो सूरत बदल दी है और काम किया है वहां पे भी अब लोग, लेकिन वो दरगाह का आउटर साइड है, वहां पे ही वो स्टोन लगता। ये चुभन तो नहीं इनको कि उमर अब्दुल्ला का आपने झांकने भी नहीं दिया उस दिन? उसी लिए तो नहीं है सर? ये झांकने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि वो जब आए थे तब तो काम चल रहा था और उनका कोई ऐसा हमारे पास प्रोग्राम नहीं था कि उनको इनर सेंक्टम में जाना है हमारे पास, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के जरिए एक प्रोग्राम आ जाता है। उन्होंने सिर्फ प्रोग्राम दिया था कि हमें मीटिंग करनी है, लेकिन हमें उसके बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था। तो मीटिंग के लिए मीटिंग का हॉल था, कॉन्फ्रेंस हॉल था। बाकी वो चुभन तो नहीं? चुभन तब होती ना जब हमें प्रोग्राम का पता होता, तो फिर हम नहीं, जो कल हुआ और जो जिस तरीके से, देखिए, ये चुभन इनको तो पूरी है कि इस तरह से दरगाह खूबसूरत कैसे बन सकता है। जिस बीजेपी को ये निशाना बनाते थे कि मजहबी मकामात, मस्जिदों को ये ठीक नहीं होने देंगे, एक बीजेपी की कार्यकर्ता जो चेयरपर्सन है बीजेपी, मुझे फख्र है अपनी पार्टी पे, मुझे फख्र है अपने प्राइम मिनिस्टर पे और होम मिनिस्टर पे और यहाँ अपनी पार्टी पे कि उन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया। और आप देख रहे हैं इन 3 सालों में वक्फ का काया पलट हो गया है। इनको वही चुभन है कि जो हम लोगों को कह रहे थे कि आरएसएस ये करेगा, बीजेपी मजहबी मकामातों पे काम नहीं होने देगा, वही काया पलट जब इनके सामने आ गया कि सब कुछ काम अच्छे से हो रहा है और डेवलपमेंट हो रहा है, ये इनके जिगर पे तीर चुभ रहे हैं। शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन, आपके लिए आगे क्या प्लान है आपका? ये तो एक आपने दरगाह को जो नया लुक दिया, तो आगे मुझे लगता है कि आप पे निशाने जो है बंदूकें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि शायद कोई हॉस्पिटल भी आप प्लान कर रहे हैं, वक्फ को जो है एक अलग लेवल पे आप ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा है, काम करने की हिम्मत हम पे है, और जहाँ तक मुझे अपनी पार्टी, प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब पे भरोसा है, तो उनकी एनकरेजमेंट से काम तो रुकने नहीं देंगे। वो भी, उनका हमेशा हौसला रहा, साथ रहा, तो काम तो यहाँ होगा वक्फ का। जिस तरीके से कम, ये तो मरहले आते ही हैं, जब दुश्मन आपका बहुत बड़ा है तो आपको उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। जहाँ इनकी सोच हम सोचते थे कि बड़ी है, क्योंकि मैं एक छोटी सी, एक ही पार्टी की मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूँ बीजेपी की, और छोटा सा डिपार्टमेंट मेरे पास है। उस डिपार्टमेंट को हम जीरो से हीरो बना पाए, वो भी क्योंकि पार्टी ने वो साथ दे दिया, लेकिन इनके दिल में वो चुभन हो गई कि हमारे पास इतने डिपार्टमेंट है और हम लोगों को कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जहां चीफ मिनिस्टर रो रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, और वो ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे उनके हाथ में कुछ नहीं है। वहां एक छोटा सा डिपार्टमेंट जो बड़े डिपार्टमेंट की एक विंग हो सकती है,
तो वो अपलिफ्टमेंट कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, तो ये सीधे सीधे एक जेलसी है। लास्टली आपने ये बोला कि लगातार ये इल्जाम है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, जिस भी मिनिस्टर को बोलो, इवन एमएलएज बोल रहे हैं। अभी जो स्टेट जो हॉलिडे था ईद मिलाद पे, उस पे भी कंट्रोवर्सी हुई, कहा कि भाई इन्होंने सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। तो क्या सच में काम नहीं कर पा रहे हैं? आपको लगता है अरेंजमेंट कब तक चलेगी, लोग कब तक दुखी रहेंगे? क्योंकि जो पावर सेंटर चल रहे हैं, अब अगर यही बोल रहे हैं हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो लोग ये कह रहे हैं कि अब काम कहाँ होंगे, हमने वोट क्यों डाला? देखिए, ये प्रोटोकॉल तो एंजॉय करते हैं और लोगों के हाथों में फिर से पत्थर दे रहे हैं, फिर से वायलेंस करवा रहे हैं, फिर से इनके पास जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, वो कल आपने दरगाह में देखा, ये उसी के कायल हैं, वही चाहते हैं। और इनके ही टाइम पे पहलगाम अटैक भी हो गया, और ये नहीं चाहते हैं कश्मीर डेवलपमेंट की ओर बढ़े। जब इनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि छोटा सा डिपार्टमेंट जो बीजेपी के अंडर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, वो डेवलपमेंट कर रहा है, तो आप देखिए ये किस वायलेंस पे, ये 90s की वायलेंस पे आ गए। जिस दरगाह में वायलेंस 90s में हुई है कहीं, तो उस में 2025 में इन्होंने फिर से वायलेंस करवाई। ये दहशतगर्द तंजीम है, इनको इसी से काम चलाना है और ये लोगों को इसी में रखना चाहते हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो इतनी डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी बिल्कुल बेबाक तरीके में, जैसे कल उन्होंने बात की, आज भी कहा, और फिर एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस पे निशाना साधा कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि वक्फ काफी देर तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक पर्सनल, जिसको आप कहेंगे, उसका यूज किया है, और अब जब ये अच्छा काम कर रहा है, जीरो से हीरो बना रहे हैं इसको, तो वो कहीं ना कहीं चुभ रहा है। लेकिन फिर एक बार एनसी पे निशाना, और 2 एमएलएज का भी इन्होंने नाम लिया। अब देखना यह है कि कल जो लोग जिन्होंने किया, फिलहाल अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि उनके साथ क्या होगा, लेकिन जरूर एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल और रिलीजियस कंट्रोवर्सी इस एम्बलम की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर और खासकर घाटी में हुई है। कैंपस से तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।